तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं। मरने के 60 साल बाद भी इस चेहरे को आपने प्रोटेस्ट्स में, दीवारों पे, फ्लैग्स में, पोस्टर्स में, मीडिया में और न जाने कहाँ कहाँ कभी ना कभी जरूर देखा होगा। नाम है चे गवेरा, द पोस्टर बॉय ऑफ रिवॉल्यूशन। ये वो इंसान है जो क्यूबा का ना होते हुए भी क्यूबा की लड़ाई लड़ी अमेरिका के चंगुल से बचाने के लिए, जहाँ पे अमेरिका ने अपनी पपेट गवर्नमेंट को क्यूबा में जमा रखा था। इनके बचपन का नाम था अर्नेस्टो राफेल गवेरो और इनका जन्म अर्जेंटीना के रोजेरियो शहर में 14 जून 1928 का हुआ। ये पैदा भले ही अर्जेंटीना में हुए थे लेकिन इनके एंसेस्टर्स की स्पेनिश या इरिस एंसेस्टरी थी। इनको बचपन से ही एस्थमा था बट स्टिल ही वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। ही वॉज ऑल्सो नेशनल रग्बी प्लेयर एज वेल। उसके बाद बड़े हुए और बड़े होने के बाद उन्होंने एज ए मेडिकल असिस्टेंट अपना काम शुरू किया और बड़े होते होते उनको दुनिया को घूमने का भी एक जुनून था। तो कुछ सालों बाद वो निकल पड़े अपनी लाइफ चेंजिंग जर्नी पर। ये वो जर्नी थी जिन्होंने इन्हें चे गवेरा बनाया। इस जर्नी के दौरान उन्होंने अपनी एक डायरी बनाई जो कि बाद में जाके द मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से पब्लिश हुई और ये बुक उस टाइम की न्यूयॉर्क टाइम्स की द बेस्ट सेलिंग बुक थी, जिसके ऊपर 2004 में एक मूवी भी आई सेम नाम से, द मोटरसाइकिल डायरीज। तो कुछ सालों बाद निकल पड़े वो अपनी लाइफ चेंजिंग जर्नी पर, जो कि 8000 किलोमीटर लंबी जर्नी होने वाली थी और वो इस जर्नी को सिर्फ बाइक के ऊपर सिर्फ एक अपने दोस्त के साथ पूरी करने वाले थे। उन्होंने लैटिन अमेरिका में अपनी जर्नी को शुरू किया और इस जर्नी का उद्देश्य भले ही कुछ और था लेकिन इन दी एंड वो इंसान यहाँ से निकल के आया जिसका नाम था चे गवेरा। इस जर्नी के दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, गरीबों, किसानों की बदहाली देखी, बच्चों को एक टाइम की रोटी के लिए सड़कों पर रोते हुए देखा। अगर किसी वर्कर ने सैलरी रेज के लिए अगर आवाज़ उठाई तो उनको उनकी नौकरी से निकाल दिए गए और न जाने कितनी प्रताड़नाएं उन्होंने लैटिन अमेरिका में कैपिटलिस्ट के थ्रू गरीब लोगों पर होते हुए देखी। और यहीं से उन्होंने जिंदगी का एक मकसद डिसाइड किया और वो निकल पड़े चे गवेरा बनने की इस जर्नी पर। और जो इंसान इस बाइक राइड के बाद वापस आया वो था चे गवेरा, जिन्होंने कैपिटलिज्म की नाक में दम करने वाला था। यहाँ से लौटने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट, मास गैदरिंग्स को शुरू किया लेकिन उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अमेरिका इतनी आसानी से उन्हें अपने लक्ष्य में सफल नहीं होने देगा। तो उन्होंने अपनी शुरुआत की ग्वाटेमाला से। ग्वाटेमाला में उन्होंने देखा कि वहाँ पे अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट है, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट लड़ने की कोशिश की बट वो वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहे। तो वहाँ से वो चले गए मैक्सिको, जहाँ पे मैक्सिको में उनकी मुलाकात होती है फिदेल कास्ट्रो से, जो वहाँ की सरकार के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे। क्यूबा में उस टाइम पे अमेरिका ने अपनी एक पपेट गवर्नमेंट बैठा रखी थी जिसके अगेंस्ट फिदेल कास्ट्रो वहाँ पे लड़ाई करते थे। फिदेल कास्ट्रो की चे गवेरा से मुलाकात के बाद चे गवेरा ने उन्हें वेपनाइज्ड रिवॉल्यूशन की बात की और उनके इस आइडिया से फिदेल कास्ट्रो इतने खुश हुए कि उन्होंने उसको अपने जुलाई रिवॉल्यूशन का पार्ट बनाया, जो कि बाद में जाके सक्सेसफुल नहीं रहा लेकिन वो क्यूबा में एंटर कर चुके थे। क्यूबा में एंटर करने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोकल गरीब मिडिल क्लास लोग हैं वो अपनी सरकार के बहुत अगेंस्ट हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन लोगों को हथियार देंगे और उनके थ्रू क्यूबा को आज़ाद कराएंगे। उन्होंने काफ़ी बार वो फेल रहे लेकिन फाइनली उन्होंने क्यूबा को अमेरिका के चंगुल से आज़ाद कराया और वहाँ पे फिदेल कास्ट्रो की सरकार को स्थापित किया। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की सरकार बनने के बाद चे का एक नया चेहरा भी लोगों के सामने आया। उन्होंने अपना एक क्रूएल रूप दुनिया को दिखाया जहाँ पे अगर कोई भी इंसान उनके अगेंस्ट होता था तो वो उन्हें मार देते थे। कोई भी अगर उन्हें शक भी होता था कि ये उनके स्टेट के खिलाफ है तो वो उन्हें जान से मरवा देता था। चे को ज़्यादा टाइम तक क्यूबा में रहना नहीं था। उनका उद्देश्य साफ था कि उन्हें इस पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट को हटा के सोशलिज्म को स्थापित करना है। इसलिए 1964 में वो क्यूबा से निकल गए। उनका नया ठिकाना था कोंगो। उन्होंने 2 साल तक कोंगो में रिवॉल्यूशन की कोशिश की लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहे। तो यहाँ से उन्होंने जाने का फैसला लिया बोलीविया। बोलीविया में भी उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू उनकी सरकार के अगेंस्ट अपना मिशन शुरू किया लेकिन 7 अक्टूबर को 1967 में वहीं के एक लोकल फार्मर ने उनकी इंटेल CIA के साथ शेयर कर दी और 8 अक्टूबर 1967 को चे गवेरा को पकड़ लिया गया और उसी के अगले दिन ही उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। उन्हें मारने के बाद वहाँ की सरकार ने उनके हाथ काट दिए फिंगरप्रिंट्स को अपने पास रखने के लिए और एक इंसान ने वहाँ पे उनकी बॉडी को म्यूटिलेट किया गया, जिससे बोलीविया की एक नागरिक थी मोनिका एर्टल, जो कि एक जर्मन फादर थे उनके, जिनके घर में वो पैदा हुई थी। वो इतनी दुखी हुई उनकी बॉडी को म्यूटिलेट होने से कि उन्होंने जर्मनी में बोलीवियन कॉन्सुलेट के अंदर उसी इंसान को जान से मार दिया बाद में, जिन्होंने चे गवेरा की बॉडी के साथ छेड़खानी की थी। किसी के लिए वो हीरो थे, किसी के लिए वो विलन और शायद खुद की नजरों में एक जिद्दी क्रांतिकारी।